हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? देखिए, आज हम लोग कल के लेक्चर में क्या किए थे, चैप्टर नंबर 5 जो है, अध्याय 5 है फिजिक्स का, चुंबकत्व। इसके महत्वपूर्ण हम देखे थे बहुविकल्पी प्रश्न। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे जो 1 और 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण लघु लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इस चैप्टर में से ज़्यादा नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन। तो मतलब जो इम्पॉर्टेंट है 4-5 क्वेश्चन जो लघुत्तरी, वो आपको बता देते हैं। इतना आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी लघुत्तरी प्रश्न आने वाले हैं वो आपके कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, लघुत्तरी इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको बार बार बताया जा रहा है कि शिखर बैच 2.0 चल रहा है आपका, अभी इसमें फर्स्ट लेसन चल रहा है। ठीक है, अभी आपका पहला इसमें चैप्टर स्टार्टिंग से चल रहा है। और आपको यदि 2024 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आप शिखर बैच 2.0 में 2.0 में जुड़ जाइए। ठीक है, जिसका लक्ष्य है 90+। ठीक है, इसमें आप जुड़ जाइए। इसमें देखिए, आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और स्टडी मटेरियल मिलेगा। और सभी कंप्लीट सिलेबस पूरा कंप्लीट करने के बाद सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, मॉडल पेपर कराए जाएंगे, गेस पेपर कराए जाएंगे और पिछले 5 साल का पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। पिछले 5 साल का पेपर भी इसमें सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और इसमें जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए, केवल अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन है जो कि जनरली आपके प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके भी जुड़ सकते हैं, या तो आप इसका नंबर है 930-577-1375, 930-577-1375, इस पर भी आप कॉल करके आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए लेट चालू हो रहा है तो ये मत सोचिए कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। अभी सर बोल रहे हैं अभी चैप्टर 1 से चल रहा है, अभी पूरा होगा कि नहीं, जुलाई कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए देखिए, आपको बता दें कि इस बैच में जो शिखर बैच 2.0 है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, इसमें टोटल इतने आपके टीचर हैं जुड़े, जिसमें देखिए ये जो मैम हैं तीनों, ये मैम क्या पढ़ाएंगी आपको, बायो पढ़ाएंगी। ये तीनों मैम, 3 मैम आपको बायो पढ़ाने के लिए, बायो के लिए 3 टीचर हैं, मैथ के लिए देखिए 2 टीचर हैं, मैथ के लिए 2 टीचर हैं, फिजिक्स के लिए 2 टीचर हैं, केमिस्ट्री के लिए 2 टीचर हैं, इंग्लिश के लिए टीचर है। मतलब आपको सभी सब्जेक्ट का एकदम टीचर अवेलेबल है। आपके पूरे अच्छे से सिलेबस आपको चलाकर, अच्छे से क्वेश्चन बताकर, मॉडल पेपर बता के आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि मेरा सिलेबस पूरा होगा कि नहीं, समय पर होगा कि नहीं, रिवीजन होगा कि नहीं, पूरा आपको अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। एकदम सोचना नहीं आपको, बस तुरंत क्या करना है, जुड़ जाना है शिखर बैच 2.0 में अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ठीक है, आसानी से आप जुड़ जाइए और बहुत कम फीस में पूरा अच्छे से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए देखिए, हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन की ओर चलने से पहले जितने लोग आप जुड़े हैं सभी लोग एक बार क्या करिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, बताइए, 30 सेकेंड का काम है। लाइक करने में कितना होगा, लाइक बटन को बस प्रेस करना है, टच करना है, वो मुश्किल से आपका 2 सेकेंड का काम है। शेयर लिस्ट में शेयर करके आप जितने जो आपके फ्रेंड है, जो नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको टाइम नहीं पता है, उनको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग क्या करिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए, लाइक कर लिए, शेयर कर लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति को समझाइए। एक क्षण चुंबक है, उसकी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को क्या करना है, समझाना है। तो देखिए, जैसे कि हम मान ले कि ये क्या है, हमारा क्षण चुंबक है। ठीक है, तो इसके जो लंबाई का रेखा रहेगा, लंबाई के समांतर जो रेखा रहेगा, इस पर अगर कोई बिंदु हमको जिस पर ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर वह बिंदु क्या हो, इसके अक्ष पर ही हो किसी बिंदु पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई के लंबार्धक पर, इस पर अगर रहेगा कोई बिंदु तो इसको हम क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति। ये क्या होगा, निरक्षीय। ठीक है, और ये क्या होगा, अक्षीय स्थिति। ठीक है, जब इसके अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर रहेगा तो अक्षीय, और इसके लंबार्धक पर किसी बिंदु पर रहेगा तो क्या होगा, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो देखिए हम देख लेते हैं
अक्षीय और निरक्षीय को देखिए हम परिभाषित करते हैं, इसका हमें बताना है कि क्या है, ठीक है। तो देखिए हम पहले क्या लिखते हैं, देखिए अक्षीय स्थिति लिख लेते हैं। अक्षीय स्थिति, ठीक है। तो देखिए जब कोई बिंदु किसी क्षण चुंबक के अक्षीय या अक्ष रेखा के किसी बिंदु पर होता है, तो इसे क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति। जैसे देखिए ये एक क्या हो गया, क्षण चुंबक हो गया ए बी, ठीक है। और बिंदु P देखिए क्या है, इसी के अक्ष रेखा पर है, कहीं पर है, इसी के अक्षीय रेखा पर है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा अक्षीय स्थिति। ये क्या होगा, अक्षीय स्थिति। देखिए जब कोई बिंदु क्या होगा, किसी क्षण चुंबक के अक्ष रेखा के किसी बिंदु पर होता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति कहेंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या पूछा, इसी का निरक्षीय स्थिति, ठीक है, निरक्षीय स्थिति। तो देखिए निरक्षीय स्थिति में हम क्या लिखेंगे, देखिए निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो देखिए ये देखिए क्या होता है, जब कोई बिंदु किसी क्षण चुंबक की लंबार्धक रेखा के किसी बिंदु पर होता है, किसी बिंदु पर होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये एक क्षण चुंबक है ए बी, और इस पर इसके लंबार्धक रेखा पर कोई बिंदु यहाँ पे P ज्ञात करना हो, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है, वह क्या है, इसके लंबार्धक रेखा पर है। और यहाँ पर देखिए क्या है, उसके अक्षीय रेखा पर है। अक्षीय रेखा पर यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा, तो क्या कहलाएगा, अक्षीय स्थिति। और इसके जो लंबार्धक रेखा होगा उसके यहाँ रहेगा, यहाँ कहीं पर रहेगा, तो क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। तो ये देखिए पहला था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमको बताना था कि अक्षीय स्थिति क्या होता है और निरक्षीय स्थिति क्या होता है, ठीक है। इसमें हमको बताना था कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं और निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या है हमारा, देखिए दूसरा, देखिए किसी स्थान पर नमन कोण को परिभाषित कीजिए। किसी स्थान पर नमन कोण कितना होता है। तो देखिए जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके दो होते हैं, एक क्या रहता है, देखिए ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, और एक क्या होता है, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। दोनों के बीच का जो कोण रहता है ये क्या कहलाता है, नमन या नति कोण। पृथ्वी के जो घटक होते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज,
ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत और क्षैतिज दोनों घटकों के बीच का जो कोण होता है इसे हम क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं, या तो इसी का नाम क्या रख देते हैं, नति कोण। ठीक है, नमन या नति कोण। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, के घटक नमन घटक ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण नमन या नति कोण कहलाता है। नमन या नति कोण कहलाता है। ध्रुवों पर यह 90 अंश तथा देखिए ध्रुव होते हैं और क्या होता है, विषुवत रेखा तथा विषुवत रेखा पर 0 अंश होता है। ठीक है, देखिए नमन या नति कोण क्या होता है, नमन कोण को परिभाषित कीजिए। तो नमन कोण क्या होता है, देखिए जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है इसके घटक के बीच, घटक कौन कौन से होते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। देखिए पृथ्वी में हम दो निकालते हैं, एक BV निकालते हैं जो कि ऊर्ध्वाधर होता है, और एक BH निकालते हैं जो कि पृथ्वी के क्षैतिज होता है। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों घटकों के बीच जो हमारा क्या होता है, कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं, हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। और यह जो नमन कोण होता है यह ध्रुवों पर कितना होता है, 90 अंश का होता है, और विषुवत रेखा पर कितना होता है, 0 अंश का होता है। 90 अंश और 0 अंश, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करिए आप ले सकते हैं 1 मिनट में। ठीक है, हो गया नमन कोण या नति कोण। अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अगला देखिए क्या है, भूचुंबकीय के विभिन्न अवयव क्या हैं, इन्हें परिभाषित कीजिए। भूचुंबकीय के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं, इनको हमें क्या करना है, परिभाषित भी करना है। तो देखिए भूचुंबकत्व के 3 अवयव हैं, कौन कौन से हैं, 3 अवयव देखिए, भू चुंबकत्व के 3 अवयव हैं। भूचुंबकत्व के कितने होते हैं, 3 अवयव होते हैं। कितने होते हैं, 3 अवयव। ठीक है, ठीक है। तो देखिए 3 अवयव होते हैं, कौन कौन से वो 3 अवयव हैं, देखिए हम डायरेक्ट हेडिंग डाल के पढ़ते जाते हैं। पहला देखिए क्या होता है, पहला देखिए जो होता है, पहला देखिए क्या होता है हमारा, दिक्पात कोण होता है। ठीक है, क्या होता है देखिए, दिक्पात कोण। ठीक है, दिक्पात का कोण देखिए क्या होता है, देखिए इसमें होता है कि किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं।
देखिए किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। दिक्पात कोण कहलाता है। ठीक है, बीच बना कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कोण। देखिए किसी स्थान पर जो चुंबकीय यामोत्तर होता है, चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? देखिए जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ देते हैं तो इसके अक्ष से जो लंबवत रेखा गुजरता है वो क्या कहलाता है? चुंबकीय यामोत्तर। और एक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो लंबवत रेखा होता है वो क्या होता है? भौगोलिक यामोत्तर। तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर दोनों के बीच का जो कोण रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। ये पहला हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? पहला हो गया। 3 प्रकार के हमको लिखना है। तो दूसरा देखिए प्रकार क्या होगा? देखिए नमन या नति कोण। दूसरा देखिए यही है, नमन या नति कोण। ठीक है, तो नमन या नति कोण का देखिए अभी हम देखिए परिभाषा लिखे, नमन या नति कोण का यही लिखे। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर है और क्षैतिज है, दोनों के बीच का जो कोण होता है इसे हम क्या कहते हैं? नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो यही लिख लेंगे। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय घटक, और ये कौन कौन से घटक है? देखिए ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज के बीच बना कोण नमन या नति कोण कहलाता है। नमन या नति कोण कहलाता है। और ये जो है देखिए ध्रुवों पर ये कितना रहता है? देखिए ध्रुवों पर नमन कोण 90 अंश तथा विषुवत रेखा पर 0 अंश होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया? नमन या नति कोण हो गया कि जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है और क्षैतिज घटक होता है, लंबवत और क्षैतिज दोनों के बीच का कोण क्या कहलाता है? नमन कोण कहलाता है। और यह देखिए ध्रुव पर कितना होता है? 90 अंश होता है। और विषुवत रेखा पर कितना होता है? 0 अंश का होता है।
हो गया। अब देखिए तीसरा, देखिए क्या है हमारा तीसरा, देखिए जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, तीसरा देखिए जो हमारा घटक है, तीसरा घटक क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हमको देखना है क्या है। ठीक है, तो देखिए भूमध्य तथा ध्रुव के अतिरिक्त एक भूमध्य रेखा होता है और एक ध्रुव रेखा होता है। देखिए भूमध्य तथा ध्रुव के बीच के अतिरिक्त अतिरिक्त पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज से थीटा कोण, नमन कोण पर होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज घटक कहेंगे, जो थीटा कोण पर होता है। ठीक है, इसे दो घटक में बांट सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, दो घटक में बांट सकते हैं, इसे दो घटक में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखिए पहला देखिए क्षैतिज घटक, पहला देखिए क्या कर सकते हैं हम, क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक जो होता है, देखिए इसको हम किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। ये क्या होगा, बी कास थीटा। और दूसरा क्या होगा, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक, भी बराबर क्या होगा, बी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये देखिए यही तीन थे हमारे भूचुंबकत्व के क्या है, जो अवयव है, दिक्पात कोण है, नमन या नथी कोण है, फिर इसके क्षैतिज घटक हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। और अगला क्वेश्चन आने से पहले जितने लोग भी लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बार बार बोलना पड़ता है सबको, अपने से कर लेना चाहिए बिना बोले, और आप लोगों को बोलना पड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसी में एक और कर देते हैं इंपॉर्टेंट, देखिए वो नहीं है, चुंबकशीलता एक होता है। ठीक है, क्या होता है, केवल चुंबकशीलता, शीलता। ठीक है, एक देखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता होता है, एक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति, इन तीनों से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें इनकी परिभाषा बतानी है, किसे कहते हैं, बताना है कि ये तीनों किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हम देख लेते हैं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है ये देखना है।
तो आपेक्षिक चुंबकशीलता देखिए हम जानते हैं क्या होता है, क्या होगा देखिए, म्यू आर इज इक्वल म्यू एम अपान म्यू नॉट होता है। मतलब किसी माध्यम में चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकशीलता और निर्वात में चुंबकशीलता दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए किसी माध्यम में चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। जैसे देखिए इसको म्यू आर से व्यक्त करेंगे रिलेटिव, तो क्या हो जाएगा म्यू एम अपान म्यू नॉट। मतलब म्यू एम क्या है, मीडियम, माध्यम में माध्यम में जो है चुंबकशीलता, और ये क्या है निर्वात में चुंबकशीलता, दोनों का अनुपात कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, चुंबकशीलता केवल है। अगला देखिए क्या है, चुंबकशीलता, ये भी देख लेते हैं। देखिए चुंबकशीलता, ठीक है, तो चुंबकशीलता देखिए क्या होता है, ये देखिए म्यू बराबर क्या होता है, आई बटे बी बटे एच। देखिए किसी चुंबक के अंदर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण V तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, म्यू बराबर देखिए क्या हो जाएगा, बी के बटे एच, ये हो गया चुंबकशीलता। तो देखिए पहला क्या था, आपेक्षिक चुंबकशीलता, फिर चुंबकीय प्रवृत्ति भी बताना है हमें कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति भी हमको बताना है क्या है। देखिए हमको देखिए लिखना है, तीसरा देखिए क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होता है, देखिए
चुंबक के चुंबकन तीव्रता I तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को ये देखिए I रहेगा, ये किससे रहेगा, देखिए I से व्यक्त होगा, और ये H से के अनुपात को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय प्रवृत्ति काई कहते हैं। ठीक है, काई इज इक्वल क्या होता है, देखिए I के बटे H। ठीक है, ये देखिए हो गया, तीन चीज देखिए पूछा गया था हमसे, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष मतलब यही आपेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। दोनों में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा तो देखिए अभी हम लिखे, देखिए एक चुंबकीय प्रवृत्ति है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मिसप्रिंट हुआ है, प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति देखिए अभी देखिए एक ये हो गया चुंबकीय प्रवृत्ति, और एक देखिए क्या है, आपको क्या पूछा, देखिए चुंबकशीलता, मतलब चुंबकशीलता देखिए ये है, इसी दोनों का परिभाषा पूछा, तो परिभाषा तो हो गया, यही परिभाषा तो हो गया। अब परिभाषा के बाद क्या पूछा गया है, इन दोनों में संबंध पूछा है कि सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध बताना है। तो देखिए इसमें तो परिभाषा तो हम यहीं से लिख देंगे दोनों, हम डायरेक्ट डेरिवेशन चालू करें, देखिए हम जानते हैं B इज इक्वल क्या होता है, देखिए म्यू नॉट, B इज इक्वल क्या होता है, म्यू नॉट H प्लस I होता है। ठीक है, परंतु अभी देखिए काई बराबर हम क्या पढ़े, काई बराबर पढ़े देखिए I के बट्टे H, तो यहाँ से बताइए I बराबर कितना आ जाएगा, देखिए I बराबर आ जाएगा काई H। ठीक है, अब ये मान यहाँ रख दीजिए, अतः B इज इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट H प्लस क्या हो जाएगा काई H, H दोनों में से कॉमन कर लो, B इज इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट H ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा काई, ये आ जाएगा। अब देखिए परंतु B इज इक्वल क्या होता है, म्यू H होता है। ठीक है, अतः देखिए म्यू H इज इक्वल म्यू नॉट H 1 प्लस काई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए H से H कैंसिल, इसको यहाँ लाइए, देखिए म्यू अपान म्यू नॉट इज इक्वल क्या होगा 1 प्लस काई। अब ये किसके बराबर आता है, देखिए म्यू आर इज इक्वल 1 प्लस काई, यही संबंध हो गया। देखिए यही करना था ना, देखिए म्यू आर और काई एम, तो आप सब जगह काई एम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काई एम भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी एम लिख सकते हैं, सब जगह आप एम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका संबंध।
क्या हुआ, देखिए कुछ नहीं करना है, पहले बी बराबर ये होता है। अब देखिए काई बराबर एच बटा आई अभी हम पढ़े, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, काई एम एच। अब इसका मान जो आई का मान है यहाँ पे रख देंगे, तो एच प्लस क्या हो जाएगा, काई एच। अब एच दोनों में से कॉमन कर लीजिए, ये हो गया। और बी बराबर क्या होता है, देखिए बराबर म्यू एच होता है, तो एच एच कैंसिल, म्यू नॉट का यहाँ भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के जो थे देखिए इंपॉर्टेंट क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सही, इंपॉर्टेंट क्या थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, लघु उत्तरी प्रश्न। अभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न, न्यूमेरिकल सब लेकर आएंगे। ठीक है, बस आप चैनल से बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर डालिए, जितना होता है बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जितना अच्छा आप रिस्पांस देंगे तो आप लोगों के लिए भी लेकर आएंगे, अभी मॉडल पेपर सभी सॉल्व कराए जाएंगे, लेकिन जैसे आप करेंगे रिस्पांस वैसे। तो आप लोगों को बस करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय।